विधाता ने बहुत सुंदर दुनिया दी है, बहुत सुंदर सृष्टि और यह विश्व दिया है, और इसे सुंदर बनाए रखने की मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी। अब यह चुनौती हमारे लिए है कि हम किस प्रकार से इस विश्व को, इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को और सुंदर, अद्भुत बनाए रखने की कोशिश कर पाते हैं। ये बड़ी चुनौती है और इस चुनौती पर खरे उतरने का कर्तव्य भी मनुष्य का ही है। अब यह उस पर निर्भर करता है, अन्य शब्दों में कहा जाए तो मतलब हम पर निर्भर करता है कि हम इस दुनिया को कैसी रखना चाहते हैं। यदि हम इसे सुंदर बनाए रखना चाहते हैं और उसमें प्रयास करके सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे, हम सफल माने जाएंगे। और यदि हम इस सुंदरता को, इस रमणीकता को, इसके अद्भुत रूप को नहीं बनाए रख पाते हैं और अपने ही कुकृत्यों के कारण इसकी सुंदरता से भरपूर रूप को विकृत कर डालते हैं, तो फिर यह हमारी कर्महीनता, कर्तव्यहीनता है। यद्यपि कि सद्राहों पर चलकर अनेकों अनेकों जन, अनेकों अनेकों लोग सत्य, न्याय, धर्म, मानवता, ईमानदारी, अहिंसा, शांति की ओर बढ़कर इस विश्व की देखरेख कर रहे हैं, इसकी सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वहीं ऐसे लोगों की भी अधिकता है जो अपने पाप कर्मों के माध्यम से, नकारात्मक क्रियाकलापों के माध्यम से कुमार्ग पर चलकर असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचारी, घूसखोरी, कमीशनखोरी, मार काट, दंगा फसाद, खून खराबा, हिंसा, अशांति की राह पर चलकर इस विश्व की, इस संसार की रमणीकता को, सुंदरता को, अद्भुत रूप को विकृत करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग भ्रमित हैं, ज्ञान के चक्षु उनके अभी खुले नहीं हैं। वे अज्ञान के वशीभूत होकर, अज्ञानी बनकर, निरंतर पाप कर्मों में संलिप्त रहकर अपने अपने जीवन को बर्बाद तो कर ही रहे हैं, और जिनका परिणाम ऐसा होता है कि अन्य लोगों पर भी परिणाम दिखता है। ऐसे भ्रमित लोगों को, ऐसे पाप कर्मों में संलिप्त लोगों को
मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे कि वे भी सद्राहों पर वापस आ सकें। यद्यपि कि उनके लिए ज्ञान की बातें कुछ महत्व नहीं रखती, क्योंकि वे उसे समझ ही नहीं सकते। इनके अंदर वह सामर्थ्य ही नहीं है, उनके अंदर वह क्षमता ही नहीं है कि वे इस ज्ञान की बातों को, सद्राहों की बातों को समझ सकें और उन पर चल सकें। यदि उनके अंदर वह सामर्थ्य होता तो निश्चित ही वे भी इस पाप की राह को छोड़कर सद्राहों पर चलकर मानवता के लिए कुछ महान कार्य करते, पर ऐसा न हुआ। और इसके कारण ही विचारों में भेद होने के कारण सद्राह पर चलने वाले लोग सद्राह पर चलना चाहते हैं, पाप कर्म की ओर बढ़ने वाले लोग, कुमार्ग पर बढ़ने वाले लोग कुमार्ग पर बढ़ना चाहते हैं। दोनों अपने वर्चस्व के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इन कारणों से ही संघर्ष भी होता है। अनेकों बार उस संघर्ष में सद्राहों पर चलने वाले लोग भी प्रभावित हो जाते, बहुत बार कुमार्ग पर चलने वाले लोग भी प्रभावित होते। इस संघर्ष को भी अब समाप्त होना चाहिए। यह तब समाप्त होगा जब दुनिया के सभी लोग जो कुमार्ग पर चल रहे हैं उन्हें सुमार्ग पर ले आया जाए। ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा, ये रस्साकसी समाप्त हो जाएगी, ये अशांति, ये दंगा फसाद मारकाट सब समाप्त हो जाएगी। देरी है तो केवल उनके अज्ञान को ज्ञान में परिणित करने का। एक बार पाप कर्म में संलिप्त जनों का, कुमार्गों पर चलने वाले जनों का अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान की प्रकाश पुंज उन्हें सद्राहों पर लाने के लिए पर्याप्त हो जाती है, तो ये सभी संघर्ष समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए ही मैं इस बात को मानता हूँ कि दुनिया के जन जन तक ज्ञान के प्रसार और प्रचार करने की आवश्यकता है। ज्ञान ही वह रास्ता है जिसके माध्यम से पाप कर्मों में संलिप्त, कुमार्गों में संलिप्त लोगों को सही राह पर लाया जा सकता है, और यह अत्यंत आवश्यक भी है। जब तक इन सभी लोगों को सही राह पर नहीं लाया जाता, तब तक वह रमणीकता, वह अद्भुत रूप, वह सुंदरता जो हम विश्व की देख रहे हैं और जिसकी अपेक्षा करते हैं, वो बना नहीं रह सकता। उसमें अधिक समय तक चोट ही आएगा। इसलिए हम सबको इस पृथ्वी का, इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का ख्याल रखना है और इसकी सुंदरता, रमणीकता को बनाए रखने में अपना अपना प्रयास देना होगा। और इसके लिए यदि हम सब, इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है, हम सब लोग अपने अपने राह को सही करने की, अपने अपने ऊपर की जिम्मेदारियों को भी उठा लें कि हम गलत कार्य नहीं करेंगे, हम सद्राहों पर ही चलेंगे। तो मैं समझता ये समस्या और आसानी से हल की जा सकती है। मनुष्य को इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाना अत्यंत आवश्यक है, तभी मनुष्य प्रजाति सुरक्षित रह सकती है, प्रकृति सुरक्षित रह सकती है, और तभी यह विश्व ब्रह्मांड सुरक्षित रह सकता है। और यदि इसी प्रकार से हम आप सब लोग पाप कर्मों में संलिप्त होते गए, नकारात्मक राहों पर आगे बढ़ते गए, तो एक दिन आ सकता है जब यह पूरी मानव सभ्यता, यह धरती, यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि ही खतरे में आ जाए। तब तो बहुत देर हो चुकी होगी, फिर हमारे पास कुछ पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं बचा होगा।
यहाँ तक कि तब पछताने के लिए शायद हम भी ना बचें। इसलिए हमें अभी संभलना होगा, हमें अभी सजग होना होगा, हमें अभी जगना होगा, जिससे कि हम भविष्य के उस प्रारूप को, उस अपेक्षित रूप को तैयार कर सकें। यही हमारी जिम्मेदारी, यही हमारा कर्तव्य है।